बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 2। और इस पुस्तक का 18वां पाठ है जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया, धनराज। आज हम इसी पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखेंगे। अभ्यास प्रश्न जिन शीर्षकों के अंतर्गत हम देखने वाले हैं वो हैं, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में, और दूसरा होगा पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे, उनमें से जो सही विकल्प होगा वो आपको चुनना है। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है, नामी खिलाड़ी होने के बाद भी धनराज पिल्लई किसमें सफ़र करते थे? विकल्प हैं, क अपनी साइकिल में, ख अपनी पुरानी कार में, ग ऑटो रिक्शा में, घ लोकल ट्रेनों और बसों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, लोकल ट्रेनों और बसों में। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा के प्रति धनराज पिल्लई की रुचि कैसी थी? विकल्प हैं, क शिक्षा के प्रति बहुत रुचि थी, ख उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, ग शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, घ कभी विद्यालय नहीं गए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, शिक्षा के प्रति बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। तीसरा प्रश्न है, धनराज पिल्लई के पास उनकी सबसे पहली कार कौन सी थी? विकल्प हैं, क सेकेंड हैंड अरमाडा, ख नई फिएट, ग सेकेंड हैंड एम्बेसडर, घ नई मारुति। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, सेकेंड हैंड अरमाडा। चौथा प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने सन 2000 में अपनी कमाई से कौन सी कार खरीदी? विकल्प हैं, क लैम्बोर्गिनी, ख फोर्ड आइकॉन, ग मर्सिडीज बेंज, घ फेरारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, फोर्ड आइकॉन। पांचवा प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने किस कक्षा तक शिक्षा ग्रहण की? विकल्प हैं, क 8वीं कक्षा तक, ख 12वीं कक्षा तक, ग 10वीं कक्षा तक, घ 5वीं कक्षा तक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, 10वीं कक्षा तक। छठवां प्रश्न है, सोमैया और जोक्विम कारवाल्हो धनराज को कोने में ले जाकर किसके गुर बता रहे थे? विकल्प हैं, क गोल करने के गुर, ख विपक्षी खिलाड़ियों को चकमा देने के गुर, ग खेलते वक्त अपना ध्यान केंद्रित करने के गुर, विकल्प घ कृत्रिम घास पर खेलने के गुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, कृत्रिम घास पर खेलने के गुर। सातवां प्रश्न है, धनराज पिल्लई का बचपन कहाँ बीता? विकल्प हैं, क मुंबई की तंग गलियों में, ख पुणे की तंग गलियों में, ग मद्रास की तंग गलियों में, घ कोलकाता की तंग गलियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, पुणे की तंग गलियों में। आठवां प्रश्न है, धनराज पिल्लई अपनी किस जिम्मेदारी को सर्वोपरि मानते हैं? विकल्प हैं, क स्वयं बेहतर जिंदगी जीना, ख बच्चों को हॉकी सिखाना, ग समाज की उन्नति के लिए काम करना, घ परिवार की आर्थिक तंगी दूर कर एक बेहतर जिंदगी देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, परिवार की आर्थिक तंगी दूर कर एक बेहतर जिंदगी देना। नौवां प्रश्न है, धनराज जब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में दिल्ली आए तो उन्होंने पहली बार क्या देखा? विकल्प हैं, क इतनी भीड़, ख इतना बड़ा शहर, ग कृत्रिम घास, घ इतना बड़ा स्टेडियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, कृत्रिम घास। 10वां प्रश्न है, धनराज पिल्लई ने 2 बेडरूम वाला फ्लैट कैसे खरीदा? विकल्प हैं, क राज्य में खेलने से हुई कमाई से, ख विदेश में खेलने से हुई कमाई से, ग बैंक से लोन लेकर, घ हॉकी प्रेमियों से चंदा इकट्ठा करके। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख, विदेश में खेलने से हुई कमाई से। 11वां प्रश्न है, धनराज पिल्लई के और कितने भाई थे? विकल्प हैं, क 2 बड़े भाई थे, ख 1 बड़ा भाई था, ग 3 बड़े भाई थे, घ भाई नहीं बल्कि 2 बहनें थीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क, 2 बड़े भाई थे। 12वां प्रश्न है, महाराष्ट्र सरकार ने धनराज पिल्लई को कैसे सम्मानित किया? विकल्प हैं, क कार भेंट करके, ख नगद धनराशि देकर, ग फ्लैट भेंट करके, घ विदेश यात्रा की सुविधा देकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग, फ्लैट भेंट करके। 13वां प्रश्न है, किनसे मिलने पर धनराज पिल्लई को लगा कि वह कितने खास हैं? विकल्प हैं, क प्रधानमंत्री से मिलकर, ख बड़े बड़े नेताओं से मिलकर, ग फिल्मी हस्तियों से मिलकर, घ राष्ट्रपति से मिलकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ, राष्ट्रपति से मिलकर। 14वां प्रश्न है, धनराज पिल्लई के दोनों बड़े भाई किस खेल से जुड़े थे?
विकल्प हैं क फुटबॉल के खेल से, ख हॉकी के खेल से, ग क्रिकेट के खेल से, घ शतरंज के खेल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख हॉकी के खेल से। 15वां प्रश्न है धनराज पिल्लै की मां ने उन्हें क्या सीख दी है? विकल्प हैं क हमेशा जीतने की सीख, ख अपनी बात पर डटे रहने की सीख, ग अपने हक के लिए लड़ने की सीख, घ प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख। 16वां प्रश्न है किसके कारण धनराज पिल्लै को हर जगह प्रतिष्ठा मिली? विकल्प हैं क अपनी मां के कारण, ख हॉकी के कारण, ग बहुत सारे मैच जीतने के कारण, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख हॉकी के कारण। 17वां प्रश्न है अपने हॉकी के शौक को पूरा करने के लिए धनराज हॉकी की स्टिक कहाँ से लाते थे? विकल्प हैं क अपने पिता से मांगते थे, अपने कोच से मांगते थे, ग अपने साथियों से उधार मांगते थे, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग साथियों से उधार मांगते थे। 18वां प्रश्न है पैसा जमा होने पर धनराज पिल्लै ने किसकी शादी की? विकल्प हैं क अपने दोनों भाइयों की, ख अपनी बहन की, ग अपने सौतेली बहन की, घ स्वयं की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख अपनी बहन की। 19वां प्रश्न है धनराज पिल्लै को सबसे ज्यादा प्रेरणा किससे मिली? विकल्प हैं क महान खिलाड़ी ध्यानचंद से, ख अपने कोच से, ग अपनी मां से, घ अपने बड़े भाई से। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग अपनी मां से। 20वां प्रश्न है अखबार में स्वयं से जुड़ी खबर पढ़कर धनराज पिल्लै को क्या महसूस हुआ? विकल्प हैं क रिपोर्टर पर गुस्सा आया, ख अपमान महसूस हुआ, ग आत्मग्लानि महसूस हुई, घ उन्हें लगा वे मशहूर हो चुके हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उन्हें लगा वे मशहूर हो चुके हैं। 21वां प्रश्न है धनराज और उनके भाइयों के पालन पोषण में किसने संघर्ष किया था? विकल्प हैं क उनके चाचा जी ने, ख उनकी मां ने, ग उनके दादाजी ने, घ उनके पिता ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख उनकी मां ने। 22वां प्रश्न है किस चीज में धनराज को बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती? विकल्प हैं क अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में, ख अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगने में, ग अपने हक के पैसे मांगने में, घ मैच हार जाने में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में। 23वां प्रश्न है बचपन से ही धनराज अपने आप को कैसा महसूस करते थे? विकल्प हैं क बहुत होनहार, ख महान, ग असुरक्षित, घ डरपोक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग असुरक्षित। 24वां प्रश्न है धनराज ने अपने जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में कहाँ खेली? विकल्प हैं क ग्वालियर में, ख मणिपुर में, ग कोलकाता में, घ मुंबई में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख मणिपुर में। 25वां प्रश्न है हॉकी खिलाड़ी होने के नाते धनराज गर्व से अपने आप को क्या कहते हैं? विकल्प हैं क हॉकी मास्टर ब्लास्टर, ख डॉक्टर ऑफ हॉकी, ग हॉकी का सम्राट, घ बैचलर ऑफ हॉकी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ बैचलर ऑफ हॉकी। 26वां प्रश्न है धनराज पिल्लै किनकी बहुत कदर करते हैं? विकल्प हैं क अपने पड़ोसियों की, ख अपने दोस्तों और अपने परिवार की, ग केवल अपने माता पिता की, घ अपने गुरुओं की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख अपने दोस्तों और अपने परिवार की। 27वां प्रश्न है धनराज ने किस उम्र में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेला था? विकल्प हैं क 13 साल की उम्र में, ख 14 साल की उम्र में, ग 15 साल की उम्र में, घ 16 साल की उम्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ 16 साल की उम्र में। 28वां प्रश्न है मुंबई हॉकी लीग में बड़े भाई के साथ बेहतरीन खेलने के कारण उनके मन में क्या उम्मीद जागी? विकल्प हैं क उन्हें मैच का कैप्टन बनाया जाएगा, ख उन्हें मैच का कोच बनाया जाएगा, ग ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलाया जाएगा, घ एशियाड के लिए कैंप में बुलाया जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप में बुलाया जाएगा। 29वां प्रश्न है धनराज के बड़े भाई का भारतीय कैंप में चुनाव होने पर उन्होंने धनराज को क्या दे दिया? विकल्प हैं क अपनी ट्रॉफी, ख अपने सारे मेडल, ग अपनी सारी किताबें, घ अपनी पुरानी हॉकी स्टिक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ अपनी पुरानी हॉकी स्टिक। 30वां प्रश्न है 1986 में जब धनराज को सीनियर टीम में डाल दिया गया तो वह अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर कहाँ चले आए? विकल्प हैं क दिल्ली, ख मुंबई, ग कोलकाता, घ मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख मुंबई। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर। पहला प्रश्न है धनराज की शिक्षा दीक्षा कैसी रही?
उत्तर है धनराज पढ़ने में बहुत कमज़ोर थे, पढ़ाई लिखाई में उनका मन नहीं लगता था। किसी तरह उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन आगे का रास्ता उन्हें बहुत कठिन लगा, जिसके कारण पढ़ाई वहीं रुक गई। वे हॉकी के खेल के कारण जीवन की ऊंचाइयों को छूते चले गए और इसीलिए वह स्वयं को बैचलर ऑफ हॉकी कहते हैं। दूसरा प्रश्न है धनराज पिल्लै के लिए उनका परिवार कितना महत्वपूर्ण है। उत्तर है धनराज पिल्लै के लिए उनका परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें सबसे अधिक प्रेरणा अपनी माँ से मिली और आज भी वह अपनी माँ के बहुत करीब हैं। वे जहाँ भी रहें रात में सोने से पहले अपनी माँ से बात ज़रूर करते हैं। उनकी माँ ने उन्हें सीख दी थी कि अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालना। धनराज पिल्लै अपनी सबसे बड़ी भाभी कविता को भी अपनी माँ के समान ही मानते हैं और उनके लिए वह भी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तीसरा प्रश्न है धनराज पिल्लै के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर है धनराज पिल्लै के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हर रात के बाद एक नया सवेरा होता है। जीवन की कठिन परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। अगर चाहत सच्ची हो और इंसान मेहनत से जी न चुराए तो हर बाधा पार हो सकती है। जीवन में अभाव होते हुए भी दृढ़ इच्छा शक्ति से मनुष्य अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंच सकता है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों आशा है एनसीईआरटी क्लास 7th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।